Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 7 of the topic Sequential Logic Circuit from the subject Digital Techniques. The course outcome for this subject or for this topic is build simple sequential circuit. Means after completion of this particular unit you will be able to build simple sequential logic circuit. And what is the meaning of sequential logic circuit? We have already explained to you. The learning outcome means after completion of this shift resistor topic you will be able to understand the concept of shift resistor and its need. You will be able to understand the classification of shift resistor, and again you will be understand the working of shift resistor with truth table. नाउ इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने शिफ्ट रजिस्टर के 4 टाइप्स देखे, जिसमें पहला टाइप था सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा था सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा था पैरेलल इन पैरेलल आउट और चौथा था पैरेलल इन सीरियल आउट. तो उसमें से अभी हम तीसरा टाइप देख रहे हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट. सो हाउ दिस पैरेलल इन पैरेलल आउट 4 बिट का कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आप लोगों को. तो 4 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट के लिए हमें 4 डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. यहाँ पे 4 डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके रखे हैं. चारों फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए और एक कॉमन क्लॉक निकलना चाहिए. अब चारों फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को आप ऑब्जर्व कर सकते हो. इट इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक. ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप. आप इसको निगेटिव एज ट्रिगर्ड भी दिखा सकते हैं इफ़ यू प्लेस द बबल हियर. अगर आप ये एज के साथ में बबल लगाते हो तो ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है. अब देखिए 4 इनपुट एक साथ जाने चाहिए चारों फ्लिप फ्लॉप में, और जैसे ही हम क्लॉक अप्लाई करेंगे चारों को साइमल्टेनियस क्लॉक मिलेगी और चारों आउटपुट एक साथ बाहर होने चाहिए. इसीलिए इसको पैरेलल आउट कहा गया है. सो यहाँ पे देखिए D0 इज़ द इनपुट फॉर द फर्स्ट, D1 is the input for the second, D2 is the input for the third and D3 is the input for the फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए. यानी दिस इज़ फ्लिप फ्लॉप नंबर 0, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3. टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर and this Q0 is the output of flip flop 0, Q1 is the output of flip flop 1, Q2 is the output of flip flop 2 and Q3 is the output of flip flop 3. तो यहाँ पे कोई भी शिफ्ट रजिस्टर जो है या फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. जो कनेक्शन जो मेंटेन किया गया है दैट इज़ जस्ट थ्रू द क्लॉक सिग्नल. बाकी ये इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल भी नहीं. यानी आप D0 पे जो डेटा दोगे D1 पे, D2 पे, D3 पे, वो Q0, Q1, Q2, Q3 पे कब आएगा? जैसे ही हम यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम ये चारों बिट का जो डेटा रहेगा वो चारों हमको आउटपुट पे मिल जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज पैरेलल इन. एक साथ 4 बिट हम एंटर कर सकते हैं और एक ही साथ हम 4 ही बिट को आउटपुट में ले सकते हैं. नाउ दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम का मतलब होता है कि इनपुट वर्सेस आउटपुट हम कैसे ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉक साइकिल. अब वहाँ पे सभी डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर दिखाए थे, इसलिए यहाँ पे हर पॉजिटिव एज पे क्या क्या एक्शन होती है ये हमें देखना है कि जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा इनपुट जो देने के बाद आउटपुट क्या होता है ये हमें चेक करना है. अब देखिए पहली पॉजिटिव एज क्लॉक का आने से पहले D0 की वैल्यू जो है वो है 0, D1 1 पे है, D2 0 पे है और D3 1 पे है. तो जैसे ही इसका मतलब D0 1, D1 1, D2 0 और D3 1, यानी 0 1 0 1 ऐसा डेटा है. ये सेम डेटा हमको आउटपुट में मिलना चाहिए क्योंकि ये डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है और ये पैरेलल इन पैरेलल आउट है. जैसे ही क्लॉक का पहला पॉजिटिव एज आएगा ये जो आउटपुट है, पहले क्लॉक देने के पहले चारों आउटपुट कहाँ पे थे? 0 पे थे. अब जैसे ही पहला क्लॉक आएगा हमारा जो D1 का डेटा है, D0 का डेटा है वो Q0 पे जाना चाहिए. इसका मतलब D0 पे 0 था तो Q0 पे भी अभी हमको क्या मिल रहा है? 0. D1 पे 1 था तो D1 Q1 पे क्या हो जाना चाहिए? 0 का भी 1 हो गया यहाँ पे. D2 पे 0 था तो D2 Q2 पे क्या होना चाहिए? 0 ही आना चाहिए.
और D3 पे 1 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी Q3 पे 0 का क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। यानी ये जो पहले 0 0 0 0 थे, जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी पॉजिटिव एज, ये क्या बन जाएगा 0 1 0 1 अकॉर्डिंग टू द इनपुट। एंड सेम विद द नेक्स्ट क्लॉक पल्स, उसके बाद वाली क्लॉक पल्स। यानी जैसे हमको इनपुट डेटा चेंज करना है उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी वहाँ पे आते रहेगा। दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आउट। नेक्स्ट इज बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी और बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में देखिए 4 डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप तो हमने जैसे पहले के कंडीशन में थे वैसे ही यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। चारों को क्लॉक सिग्नल कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा सर्किटरी जो हमने ऐड की है ऊपर, वो किस टाइप से है, ये 2 AND गेट अलॉन्ग विद दिस OR गेट। अगेन यहाँ पे 2 AND गेट और ये OR गेट, फिर से 2 AND गेट, OR गेट, 2 AND गेट, OR गेट। और इस AND गेट को हमने नंबर दिए है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा जो वर्किंग होने वाला है, स्टूडेंट समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड to shift the data from left to right and from right to left. Why it is necessary? Because in binary data, if the data is moved from left to right and right to left, it means some kind of operations we are performing there, means multiplication or division. So if we are moving our data from left to right, means we are dividing it. And if we are moving our data from right to left, means we are multiplying that data by 2. So for that multiplication and division operation, we need bidirectional shift register. So this extra accessories which we have connected here, it is just to move the data from left to right and from right to left. There are 2 inputs, this is DL and this is DR. Sorry, this is DL to move the data from right to left, and this is DL from left to right. And this switch, that is control switch M, is there to select the mode. When M is equal to 1, what will happen? When 1 is equal M is equal to 0, what action will be taken? Means at a time it cannot operate in a both direction, at a time it can operate in a left or इन अ राइट डायरेक्शन। तो लेफ़्ट मोड सिलेक्ट करने के लिए एम की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, और राइट मोड सिलेक्ट करने के लिए एम की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखो, इन अ बाइनरी नंबर इट इज़ शिफ्टेड बाय लेफ्ट 1 पोजीशन, देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर बाय 2। यानी जो भी बाइनरी नंबर होता है उसको अगर हम एक पोजीशन से लेफ़्ट में सरकाते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो इट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर बाय 2। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और वो मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, 2 से। उसके बाद वैसे ही अगर बाइनरी नंबर इज शिफ्टेड राइट बाय 1 पोजीशन, देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू डिवाइड ओरिजिनल नंबर बाय 2। यानी अगर कोई बाइनरी नंबर राइट पोजीशन में 1 पोजीशन से शिफ्ट होता है, तो दैट इज़ equally equivalent to the division operation, and that original number is divided by number 2. Hence we want to use this shift register to multiply and divide the given binary number. Then we should be able to move the data in either left or right direction. इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई shift register यूज़ करना है कि डेटा को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उस वक्त हमको बाई डायरेक्शनल ही रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में हम डेटा लेफ़्ट या राइट में मूव कर सकते हैं। सो सच रजिस्टर इज़ कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल रजिस्टर। देयर आर 2 सीरियल इनपुट्स, वन इज़ DR, दैट इज़ राइट शिफ्ट डेटा इनपुट, और दूसरा एक होता है DL, दैट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट डेटा इनपुट। DL का मतलब जो डेटा को लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, और DR का मतलब जो डेटा को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। राइट डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड DL मीन्स लेफ़्ट डायरेक्शन डेटा को शिफ्ट करना है, इसका मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट।
नेक्स्ट विच इज़ हियर गिवन विथ m इज इक्वल टू 1। अगर हमने m की वैल्यू, जो मोड कंट्रोल स्विच हमने वहाँ पे दिखाया है, अगर हमने मोड की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जो पूरा सर्किट है ये राइट शिफ्ट में काम करता है। राइट शिफ्ट का मतलब डेटा को राइट में शिफ्ट करते जाना है, और जैसे ही हम डेटा को राइट में शिफ्ट करते जाते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब उस केस में हमने सर्किट डायग्राम में टोटल 8 एंड गेट यूज़ होते हैं, तो जब जब m की वैल्यू 1 होगी एंड गेट 1, 3, 5, 7 ये काम करना शुरू कर देते हैं, और बाकी के जो बचे हुए एंड गेट्स हैं यानी 2, 4, 6, 8 ये डिसेबल हो जाते हैं, और इसकी वजह से राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फ्लिप फ्लॉप F3 से लेके फ्लिप फ्लॉप 0 तक डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन वही अगर हम m की वैल्यू 0 रख देते हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उस वक्त एग्जैक्टली इसके उल्टा होगा। 1, 3, 5, 7 जो पहले केस में इनेबल थे यहाँ पे वो डिसेबल हो जाएंगे, और 2, 4, 6, 8 जो डिसेबल थे वो यहाँ पे अभी इनेबल हो जाएंगे, और इसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप F0 से लेके फ्लिप फ्लॉप F3 तक डेटा शिफ्ट होगा, दैट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट। और लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं। उसी टाइप से हमारा नेक्स्ट वाला जो शिफ्ट रजिस्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल। अब देखो यूनि डायरेक्शन का मतलब आपको पता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा शिफ्ट होना। बाई डायरेक्शन का मतलब आपको पता चला, बाई डायरेक्शन मीन्स या तो लेफ़्ट डायरेक्शन में डेटा शिफ्ट होना या तो राइट डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में। लेकिन यूनिवर्सल का मतलब होता है लेफ़्ट, राइट एज वेल एज पैरेलल लोडिंग ऑफ द डेटा। अब देखो यहाँ पे पैरेलल लोड करने के लिए A, B, C, D ये 4 एक्स्ट्रा इनपुट्स यहाँ पे पैरेलल इनपुट्स दिए गए हैं, जबकि हम ऊपर से यानी पैरेलली भी डेटा को लोड कर सकते हैं। तो ऐसे शिफ्ट रजिस्टर को यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड IC यूज़ की जाती है, दैट IC नंबर इज़ IC 7495। A shift resistor which can shift the data in both the directions as well as load it parallelly, then it is called as universal shift resistor। तो पूरा सर्किट इसका सेम है बाई डायरेक्शन के जैसा, बस बाई डायरेक्शन में यहाँ पे 2 नॉट गेट की जगह पे एक ही नॉट गेट था, लेकिन यूनिवर्सल गेट में थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न की गई है क्लॉक सिग्नल को इंस्टॉल करने के लिए और मोड को सिलेक्ट करने के लिए। तो वो डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना है और डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। सो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है शिफ्ट रजिस्टर? कंप्यूटर एंड डेटा कम्युनिकेशन में। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ से डेटा हमारा शिफ्ट होता है। सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन यानी सिंगल लाइन कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, और मल्टीपल लाइन कम्युनिकेशन पे भी हमारा शिफ्ट रजिस्टर्स काम करते हैं, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर के टाइप है हमारे सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट। तो इस टाइप से सीरियल डेटा भी ट्रांसमिट होता है, पैरेलल डेटा भी ट्रांसमिट होता है। मल्टी बिट नंबर स्टोरेज है ना, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर का मतलब ही हमने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट को स्टोर करता है, लेकिन रजिस्टर्स मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करते हैं। जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से आपका रजिस्टर बनेगा उतने बिट का डेटा वो शिफ्ट रजिस्टर स्टोर करता है। उसके बाद सीक्वेंसिंग यानी डेटा को प्रॉपर सीक्वेंस में सेंड करने के लिए भी शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। देन बेसिक अरिथमेटिक सच एज स्केलिंग, उसके बाद राइट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट यानी बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस यानी ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्विवेलेंट, ये सारे ऑपरेशंस में भी शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। Now this is the CO-PO mappings. As you all know the meaning of POs, that is after completion of your diploma you will be able to satisfy the program outcomes which is decided by the MSBT, और वो 10 POs को हमारा ये जो CO नंबर 4 है यानी यूनिट नंबर 4 जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो येस, इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई, बट ओनली 8 POs, PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 एंड PO10, ये 10 में से सिर्फ 8 POs ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि समरी मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक
वी कम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आउट। उसके बाद बाई डायरेक्शनल और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, उसके बाद वर्किंग कैसे होता है बाई डायरेक्शनल का, पैरेलल इन पैरेलल आउट का, अलॉन्ग विद द टाइमिंग डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you so much for watching this video carefully, and in the next lecture we will continue our lecture with the asynchronous counter। और काउंटर का मतलब आप लोगों को पता है, ऐसा डिवाइस, ऐसा लॉजिक सर्किट जो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस, हम कितने वर्क टास्क को कंप्लीट करते हैं या कितनी क्लॉक साइकिल्स कंप्लीट होती है, उसको काउंट करने वाला एक लॉजिकल डिजिटल डिवाइस यानी ही काउंटर। वो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।